हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 2 से 3 साल के बच्चे का कुर्ता बनाना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और साथ में पॉकेट भी लगाना सीखेंगे, कॉलर बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा 1 मीटर फैब्रिक ले लिया है, जो कुर्ते बनाने की फैब्रिक होती है। आप किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, कॉटन से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फैब्रिक को पूरी तरह से खोल लिया है और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमें जितना भी साइज़ लेना होगा डबल फोल्ड में करेंगे। तो हम यहाँ पे 15 इंच लेंगे एक तरफ से, तो इसका तो हमारा एक साइड से 15 इंच है। इसके बाद हम इसे दूसरा फोल्ड लगाएंगे तो ये पूरा 4 फोल्ड हो जाएगा। ऊपर से हम हाफ इंच छोड़ देंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, जो बराबर में नहीं है। इसके बाद हम यहाँ से नेक लेंगे, तो नेक 2 इंच लेंगे नेक की चौड़ाई, और जो शोल्डर है वो हम 3 इंच लेंगे, जो शोल्डर की चौड़ाई है। अब हम नेक लेंथ यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच, जो फ्रंट का नेक होगा वो हम 2.5 इंच लेंगे, और आर्मोल जो है वो 5 इंच लेंगे यहाँ पे। तो 5 इंच पे इस तरह से आर्मोल पे गुलाई का शेप देंगे। अब यहाँ पे हम बैक नेक कम रखेंगे, और इसका पूरा जो लेंथ है वो 18 इंच होगा रेडी लेंथ, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो पूरा 20 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अगर आप 3 साल के बच्चे का बना रहे हो तो आप 22 इंच या 23 इंच लेंथ ले सकते हैं। अब हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो जो भी चेस्ट होगा बच्चे का उसका हम चौथाई हिस्सा लेंगे। तो चेस्ट है उसका पूरा 24 इंच, तो उसका चौथाई हिस्सा 6 इंच होगा। तो यहाँ 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर से 13 इंच पे हम हिप साइज के लिए निशान लगाएंगे, जहाँ से हम चाक देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। और 2 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा रखा है फैब्रिक को सिलाई मार्जिन के लिए। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेंगे और शोल्डर को इस तरह से हाफ इंच जितना डाउन करेंगे, और यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने जिस तरह से मार्क किया है सेम इसी तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। इसे बनाना बहुत आसान है, बिगिनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। और हम बैक और फ्रंट पल्ले को अलग करेंगे। तो पहले हम बैक साइड के नेक को कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड का जो नेक है वो हमने 1.5 इंच रखा है, और फ्रंट साइड का जो नेक है वो 2.5 इंच रखा है, और इसे अच्छी तरह से फिनिशिंग से गुलाई का शेप देंगे। ये बैक साइड पल्ला है हमारा। फ्रंट साइड के पल्ले में हमने जो मार्क किया है वहाँ पे कटिंग करेंगे सेम। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पे फैब्रिक को अपने लंबाई के हिसाब से रख लिया है, जितना भी हमें स्लीव लेंथ चाहिए बच्चे का। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसका पूरा लेंथ 11 इंच रखना है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। सिलाई मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। ऊपर से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो आर्मोल को हम डाउन करेंगे जितना पे, और यहाँ पे आर्मोल को डाउन कर लेंगे। पूरा फिटिंग का निशान देखते हुए हम यहाँ पे आर्मोल को मिला लेंगे, और जो फिटिंग का निशान होगा मिलाते हुए हम इसमें शेप देंगे। और 2 इंच यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा रखा है, और इसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बाजू भी कट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने स्लीव को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे बैक और फ्रंट देख लेंगे, कौन सा बैक पल्ला है और कौन फ्रंट पल्ला है। उसी हिसाब से हमें कट करना है और स्टिच करनी है। तो अब हमारा कटिंग हो चुका है। ये बैक पल्ला है हमारा कुर्ते का, और ये फ्रंट पल्ला है। तो फ्रंट पल्ले में अभी हम नेक यहाँ पे बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए पहले हम इस तरह से गले को 2 फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। इस तरह से बराबर में करके इसका सेंटर निकाल लेंगे। आप यहाँ पे जो नेक का डिज़ाइन रखना चाहे रख सकते हैं। हम यहाँ पे कुर्ता कॉलर नेक ही बनाएंगे, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लेंथ 6 इंच रखा है, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्केल ना हो तो आप इस तरह से इंची टेप रख के कर लें, और लाइन को एकदम स्ट्रेट ही रखना है। और इस बीच वाली लाइन से हमें हाफ इंच इधर से लेना है, और हाफ इंच दोनों साइड से हाफ इंच लेना है, और इन दोनों लाइन को भी हमें एकदम स्ट्रेट रखना है। ध्यान रहे लाइन हमारी तिरछी नहीं होनी चाहिए, वरना गला हमारा बिगड़ सकता है। तो इस तरह से लाइन को स्ट्रेट रखना है, और यहाँ से इस तरह से हमें शेप देना है।
तो इस तरह से हमें नेक का शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमें शेप लगा लेनी है। इसके बाद हमें इसके नाप से कपड़े कट करने हैं। तो हमने यहाँ पे 3 इंच कपड़े का चौड़ाई रखा है और यहाँ पे हम 13 इंच लेंथ रखेंगे। पूरा इसका 6 इंच है, तो 1 इंच जो उसका चाक बनाने में जाएगा नेक का, तो हम यहाँ पे 13 इंच रखेंगे पूरा, और 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। और इसे भी हम एकदम स्ट्रेट कट करना है, हमें तिरछा कपड़ा को कट नहीं करना है। तो इस तरह से हमें बराबर में फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। यहाँ पे हम इसे प्रेस लगा लेंगे और 2 आधे इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे, और जितना हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसे भी हम इस तरह से मोड़ लेंगे। तो 3 इंच में से हमारा हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड होकर सिलाई होगा, और बीच से 2 फोल्ड कर देंगे तो पूरा 1 इंच का हमारा पट्टी रहेगा। तो इस तरह से हमें फ्रंट नेक को रखना है, और इस तरह से हमें रखते हुए इसके अंदर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। इसके अंदर हम रखेंगे नेक को, और इस तरह से इसके ऊपर से हमें रखते हुए सिलाई को लगानी है। और इस तरह से काफ़ी आसान होता है नेक बनाना, और बहुत आसानी से बन जाती है और एकदम फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमें अंदर की तरफ फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे इसे। तो इस तरह से ये वी शेप में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से उंगलियों को रखते हुए इसमें हम जब इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये अपने आप शेप में आ जाएगा। तो ये हमारा वी शेप में पूरा बन चुका है। अब हम यहाँ से 1 इंच जितना ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से बराबर में सिलाई लगा लेनी है। 1 या 1.5 इंच ही ऊपर रखेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, नहीं तो बच्चे का जो सिर हमें डालने में परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर हमें बॉटम लगानी है। तो इस तरह से हमें पूरे पे सिलाई लगा देना है किनारे से। तो इस तरह का पट्टी नेक हमारा बनकर तैयार हो चुका है, और कुर्ते में यही नेक बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब यहाँ पे हम बटन लगा देंगे, तो ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम शोल्डर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को जोड़ लेना है। शोल्डर के पास हमें डबल सिलाई लगानी है, जिससे हमारा बाद में शोल्डर का सिलाई खुले ना। तो यहाँ पे हमने शोल्डर पे स्टिच लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि नेक में पूरे अच्छी तरह से हम शेप देंगे। जो कपड़े एक्स्ट्रा होंगे उसे कट करके हटा लेंगे। इस तरह से हमें छाट लेनी है नेक को। अब हम इसका पूरा नाप लेंगे कॉलर बनाने के लिए। तो इसका पूरा हमें गोलाई से नाप ले लेनी है। तो इस तरह से हमें इंची टेप को रखते हुए पूरे गोलाई का नाप लेना है। तो यहाँ पे पूरा हमारा गोलाई का जो नाप है वो 13 इंच 2 लाइन आ रहा है। तो हम 13 इंच 2 लाइन का ही कपड़ा कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पहले कॉलर के लिए हमने बॉक्रम ले लिया है। अगर आपके पास इस तरह के चौड़े बॉक्रम हो तो उसे ही लगाएं, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आता है और कॉलर का शेप भी बहुत अच्छा आता है। तो नीचे से हम यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 इंच इतना चौड़ा कॉलर को बनाना है। तो इस तरह से हमें शेप लगानी है, और नीचे से भी हमें 1 इंच इतना चौड़ाई में छोड़ते हुए इस तरह से शेप को ऊपर तक ले जाना है, और शेप हमें इस तरह से डाउन करते हुए देना है। तो पहले हम नापेंगे इसे, जहाँ तक हमारा 13 इंच 2 लाइन आएगा वहाँ तक ही हमें नाप कर इस तरह का शेप देना है। तो 13 का होता है हाफ इंच,
13 का हाफ जो करेंगे वो होगा हमारा 7 इंच में, एक लाइन कम होगा। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें इसका पूरा दोनों तरफ से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है और हमारा जो नेक है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब हम यहाँ पे जो हमने जितना हमारा फिटिंग का नाप हमने जो नेक का निकाला है फिटिंग, उसमें हम इस तरह से शेप देंगे कॉलर का। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा डाउन कर लेना है जिससे ये नेक के पास गुलाई आ जाए। तो हमारा कॉलर काफ़ी अच्छा लुक देगा और इस तरह से हमारा कॉलर रहेगा। अब हमें इस तरह से फैब्रिक पे रख कर कट कर लेना है। तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा कपड़ा को रखना है सिलाई के लिए। तो सेम इसी शेप में हमें फैब्रिक भी कट कर लेना है। लेंथ भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है और नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। और इसी साइज का हमें 2 पट्टी निकाल लेनी है। तो हमने यहाँ पे 2 पट्टी निकाल लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पट्टी को हम पूरे में ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें डाउन में जिस तरह से है फैब्रिक उसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर हम बॉक्रम को जब अंदर डालेंगे तो इस तरह से हमें डालनी है। तो इस तरह से इसका शेप आएगा। अब हम अच्छी तरह से कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कॉलर को साथ में रखते हुए यहाँ पे स्टिच लगानी है और दोनों तरफ से इसी तरह से गोलाई में जो हमारा कॉलर है वो हम उसे शेप में लाएंगे सिलाई लगाकर। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब ये अंदर चल जाएगा तो कॉलर भी हमारा फिनिशिंग के साथ एकदम तैयार हो जाएगा। और एकदम किनारे से हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है किनारे किनारे से। इससे जो होगा वो हमारा कॉलर भी अच्छी तरह से बैठ जाएगा और हमें स्टिचिंग करते टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने पूरे पे किनारे पे सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसे नीचे की तरफ से एक साइड के पल्ले को सिर्फ हमें अंदर की तरफ थोड़ा सा सिलाई रखते हुए भी इसे स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमें थोड़े से ही कपड़े को स्टिच करना है। अब हम क्या करेंगे कि जो स्टिच किया हुआ पार्ट था उसे हम ऊपर रखेंगे और अंदर की तरफ रखेंगे ये खुला वाला फैब्रिक और इसके ऊपर कॉलर के ऊपर सिलाई लगाएंगे, वो भी फ्रंट साइड से। अगर इस तरह से आप कॉलर जोड़ेंगे तो एकदम फिनिशिंग के साथ कॉलर तैयार होगा और लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा। तो पूरे कॉलर में हमें जोड़ लेनी है इस तरह से। और जो हमने अंदर की तरफ जो फैब्रिक स्टिच किया था पहले उसे हम इस तरह से रखकर ऊपर से एक सिलाई और लगाएंगे। तो आप किसी भी तरह के कॉलर बनाएं तो इसी तरह से कॉलर को जोड़ेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग आएगी। तो इस तरह से हमें पूरे कॉलर पे अच्छी तरह से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा कॉलर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्लीव जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे फ्रंट साइड का जो स्लीव होगा उसे हम अंदर की तरफ थोड़ा सा कट कर लेंगे और इस तरह से हम बीच से रखते हुए जोड़ लेंगे स्लीव को। तो दोनों तरफ से हमें इसी तरह से जोड़ लेना है दोनों तरफ के स्लीव को। अब नीचे से भी इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे हाफ इंच जितना। और जब भी आप इस तरह से कुर्ते बनाएं तो बच्चे का पूरा मेजरमेंट लें, इसे आप अच्छी तरह से कट कर पाएंगे
फिटिंग के साथ और आपकी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी कुर्ता। और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा देंगे, जो हमने फिटिंग का निशान लिया था, और इस पे स्टिच लगाएंगे। तो पूरे में हमें स्टिच लगा लेनी है, एकदम हिप साइज जितना, जहाँ पे हम चाक बैठाएंगे वहाँ तक हमें स्टिच लगा लेनी है। और दूसरी तरफ से हमें पैकेट अटैच करना है, तो इसके लिए हमने 10 इंच लंबा और 7 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है, और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और जो हमारा निशान होगा उस निशान पे हमें इस तरह से लगानी है। ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे और हाफ इंच जितना अंदर की तरफ छोड़ेंगे। 4 इंच पॉकेट के लिए छोड़ेंगे, जितना में बच्चे का हाथ जा सके आसानी से। तो इस तरह से हमें फ्रंट साइड से इस तरह से जोड़ना है। तो हमें आगे से कपड़े को इस तरह से रखना है, जो हमारा पॉकेट वाला कपड़ा होगा इस तरह से रखकर हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमने हिप साइज का जो निशान लगाया था उससे हाफ इंच ऊपर की तरफ ही रखते हुए हमें सिलाई को लगानी है, पॉकेट को कपड़े को रखते हुए। और एक सिलाई इसके एक ऊपर से लगाएंगे। ये सिलाई लग जाने के बाद अब हम फ्रंट साइड के पल्ले में इस तरह से सिलाई को लगाएंगे। तो ये सिलाई भी लग चुका है। अब हम पॉकेट को इधर उल्टे साइड की तरफ निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इसे अंदर की तरफ मोड़कर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, पॉकेट भी अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा देंगे, जो निशान पे है वो उस पे सिलाई लगा देंगे। और चाक के पास से भी हमें इस पे सिलाई लगा लेनी है थोड़ी सी, जो हाफ इंच हमने छोड़ रखा है ऊपर की तरफ। अब नीचे वाले पार्ट को हमें अच्छी तरह से इस तरह से मोड़ लेना है, जैसे हम कुर्ती या फ्रॉक में मोड़ते हैं, चाक बैठाते हैं, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे बैठा लेना है। तो हमने यहाँ पे इस कुर्ते को बहुत ही सिंपल तरीके से सिलने का बताया है, और बहुत ही आसानी से ये सिलकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम कुर्ते के पास कॉलर में नेक के पास हम यहाँ पे बॉटम लगा लेंगे। तो इस तरह से आपके पास जो भी बॉटम हो लगा ले, और ये हमारा कुर्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।